बात करने लायक है ये? मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। बताओ किसकी कितनी कुर्बानी है मेरी बराबर? बताओ ये असदुद्दीन ओवैसी की क्या कुर्बानी है? कहाँ गया था दिल्ली दंगों में ये? बताओ कहाँ है ये? श्री केजरीवाल को ये याद कराने आया हूं कि इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार का कोई मंत्री। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव के बीच में बयानबाजी भी खूब हो रही है। पहले आपको कुछ बयानबाजी बता देते हैं कि आज क्या कुछ बयान दिया गया है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। बीजेपी के नेता हैं और नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा, उन्होंने सबसे पहले जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कटआउट यमुना नदी में डुबो दिया और ये करीब करीब 10:40 पर उन्होंने आईटीओ के यमुना घाट पर पहुंचे थे और फिर बोट पर सवार होकर नदी में गए। केजरीवाल के कटआउट को यमुना में डुबकी लगवाई। केजरीवाल के कटआउट पर लिखा था कि मैं फेल हो गया, मुझे माफ करें। कटआउट में केजरीवाल कान पकड़े नजर आ रहे हैं और प्रवेश वर्मा ने इसके बाद कहा कि केजरीवाल ने यमुना सफाई का वादा पूरा नहीं किया और हमारी सरकार बनते ही साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। इसके बाद दूसरी तरफ देखिए, त्रिनगर विधानसभा में आयोजित चुनावी सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि केजरीवाल ने वादा किया था कि मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा, यमुना को शुद्ध कर दूंगा, लेकिन आज तक उन्होंने डुबकी नहीं लगाई क्योंकि उन्होंने यमुना जी के लिए कुछ काम नहीं किया। दूसरी ओर मोदी जी हैं जो पूरे देश में नदियों के शुद्धिकरण का काम किया है। अमित शाह ये बड़े मंच से बयान दे रहे थे। उन्होंने आगे ये भी बयान दिया कि अगर अरविंद केजरीवाल को भगवान पर श्रद्धा है तो फिर आप जो केजरीवाल हैं कुंभ में जाकर डुबकी लगाकर देखिए, आपको भरोसा हो जाएगा कि मोदी जी ने नदियों के लिए कितना काम किया है और दिल्ली में बीजेपी के सरकार बनने के बाद 5 साल के अंदर ही यमुना जी में आप डुबकी लगाएंगे क्या? लेकिन शायद अरविंद शाह ये भी बताना भूल गए कि गंगा की सफाई केंद्र सरकार की तरफ से होती है, अगर ये बजट के तहत, न कि राज्य सरकार। अब दूसरी तरफ ये भी देखिए कि जंगपुरा में एक बयानबाजी हुई, उसमें आपके उम्मीदवार हैं मनीष सिसोदिया, जंगपुरा से उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ है और अमित शाह बीजेपी अगर सरकार बनने के बाद 50,000 नौकरी देने का वादा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बीजेपी के पास कोई योजना नहीं है। अमित शाह ने दिल्ली के लोगों के साथ मजाक क्यों किया है, मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? और मनीष सिसोदिया ने आगे ये भी कहा कि शाह को पता है कि वह सरकार नहीं बना पाएंगे और यही वजह है कि वो जो वादा करना चाहते हैं कर रहे हैं। शाह दिल्ली में ई बसें लाने का वादा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि किसी ने उन्हें ठीक से जानकारी नहीं दी कि दिल्ली दुनिया भर के लिए ई बसों की राजधानी बन गई है। अब उधर देख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया था उस पर आपके विधायक अमानतुल्लाह खान ने अरविंद केजरीवाल को लेकर जो बयान था उस पर उन्होंने पलटवार किया। कहा दिल्ली दंगे के बाद ओवैसी कहाँ थे? ओवैसी ने कहा था कि अगर इस तरफ जो ओखला विधानसभा सीट है उधर अगर अरविंद केजरीवाल आते हैं तो फिर उन्हें माला नहीं चप्पलों से स्वागत किया जाएगा। लेकिन ये सब हुई बयानबाजी के बाद। अब असली मुद्दा समझिए, बात 2020 विधानसभा चुनाव की है। दिल्ली दंगे सबको याद होगा और सबसे पहले याद किए जाते हैं चुनाव वक्त। असल में जिस दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा था, शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ कई महीनों से एक विरोध प्रदर्शन भी जारी था और एक ऐसा विरोध प्रदर्शन था जिसने सांप्रदायिक रूप ले लिया था। केंद्र की मोदी सरकार उस समय एक बड़े संकट से जूझ रही थी, तो दूसरी तरफ दिल्ली में इसी मुद्दे को बीजेपी की लोकल लीडरशिप केजरीवाल को घेरने के लिए इस्तेमाल करने लगी। जब बीजेपी को लगातार अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहकर संबोधित करती रही बीजेपी और कई मौकों पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप भी लगा दिए, लेकिन दिल्ली की जनता ने उन पर सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और भरोसा जताया। जानकार तो अब यहां तक मानते हैं कि बीजेपी का यह सब एक नैरेटिव
नेगेटिव प्रचार था और इसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल पर निजी हमले करने की वजह से जनता और भी मजबूती के साथ केजरीवाल के साथ जुड़ गई। अब हो यूं रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दा बनाम स्थानीय मुद्दा की इस बार लड़ाई हो रही है, जो कि संभव ही नहीं है। दिल्ली का जब 2020 वाला चुनाव शुरू हुआ था तो बीजेपी ने पूरी ताकत उसमें झोंक दी थी और सभी बड़े मंत्री से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री तक को चुनावी मैदान में उतार दिए थे। 2015 में जब विधानसभा चुनाव थे तो गलतियां हुई थी और उन्हें फिर से दोहराने की गलती नहीं करनी थी, और इसी वजह से पूर्वांचल वोटरों का दिल जीतने के लिए जिन सीटों पर कम मार्जिन से हार हुई थी सभी पर बीजेपी का स्पष्ट फोकस दिखाई दिया। इसके ऊपर राष्ट्रीय मुद्दों के जरिए दिल्ली का चुनाव बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन देखा गया तो ये भी बीजेपी की एक बड़ी चूक रही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसी राजनीति का काम किया जिसके तहत लगातार वे राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र करते रहे और केजरीवाल की अचूक रणनीति रही जो उन्हें बार बार अपने केजरीवाल मॉडल की बात करती रही। उन्होंने दिल्ली के जनता को मोहल्ला क्लिनिक की याद दिलाई, उन्होंने दिल्ली के जनता को फ्री बिजली वाला सपना दिखाया और उन्होंने महिलाओं को भी फ्री बस की बात कही थी 2020 में भी, जो इस बार भी दोहराया जा रहा है। अब क्योंकि कई योजनाओं का फायदा जमीन पर होता दिख रहा था और अभी भी दिख रहा है, तो ऐसे में महिलाओं का वोट एकमुश्त तरीके से आम आदमी पार्टी के समर्थन में खड़ा हो गया और इसके ऊपर मिडिल क्लास को लेकर पूर्वांचल वोटर्स भी आम आदमी पार्टी के खाते में चले गए। अब दिल्ली के जितनी भी मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां भी आम आदमी पार्टी ने जीत का परचम लहराया। कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई दोनों में, 15 और 2020 में कोई चेहरा नहीं, कोई रणनीति नहीं, और एक तरफ मुकाबला 2020 में आम आदमी पार्टी बना बीजेपी का दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार के चुनाव कांग्रेस के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है। और जिस तरह कांग्रेस ने पूरे 15 साल तक दिल्ली पर राज किया, 2015 में 1-0 ने उनके हालात खस्ता कर दी, जिसकी वजह से 2020 आते आते पार्टी को फिर उठने की जरूरत थी। लोकल लीडरशिप ने अपनी तरफ से प्रयास किया, बड़े नेताओं ने आकर जमीन पर प्रचार किया, लेकिन अच्छे चेहरे की कमी नजर आई और पार्टी को मजबूती से मौका नहीं मिला। ये कांग्रेस की बात है। लेकिन दिल्ली में एक बार फिर कांग्रेस को शून्य ही मिला। माना गया कि कांग्रेस का जितना भी वोट था वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। और इस बार अब देखा जाए तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है 2025 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस बार कौन कौन से मुद्दे काम करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जब 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को यहाँ पर परिणाम आएंगे, तो पता चलेगा कि आखिर कौन कितने पानी में रहा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।